मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको सच में ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है तो आप उस कंडीशन में ही ये वीडियो पूरा देख पाइएगा, क्योंकि मैंने बहुत डीपली चीज़ों को कवर किया है और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई कन्फ्यूजन रहेगा। तो इसीलिए आप पूरा, यदि मूड में है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री सीखना है, तभी ये पूरा वीडियो देखिए। हेलो जी एंड वेलकम यू ऑल टू डिलुभा। तो आज हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज से ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है और आज की क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये चीज़ें ये बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले नाम से ही देखते हैं क्या नाम है, ट्रिगोनोमेट्री। इसमें आप देखेंगे तो 3 की पॉइंट है। मैं लिखता हूँ ट्रिगोन और मेट्री या मेट्रॉन, ये ग्रीक वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। मेट्रॉन, मेट्री को मैं मेट्रॉन से, मतलब मेट्रॉन से आया है मेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री आप जानते हैं, ट्राई मतलब 3 होता है, गोन मतलब साइड्स होता है, और मेट्रोन मतलब मेजरमेंट्स यानी मेजर्स, यानी कि मापना, नापना। तो 3 साइड का मेजरमेंट। और आप जानते हैं 3 साइड किस में होता है? 3 साइड तो ट्रेंगल में होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग एक ट्रेंगल के बारे में बात करेंगे, और उसमें भी एक स्पेशल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल। वैसा ट्रेंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये देखिए राइट ट्रेंगल है जिसमें ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो इस ट्रेंगल में हम लोग हमेशा, क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें एक्यूट एंगल तक ही सीमित है और एक 90 डिग्री राइट एंगल ले लिया गया। मतलब हम लोग जो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं उसमें हमारा एंगल हमेशा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही होगा, और 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। हाँ, 90 डिग्री एंगल भी होगा जो स्पेशल केस है, बताया जाएगा आपको आगे इस वीडियो में। देखते रहिए, धीरे धीरे और वीडियो जाएंगे तब पता चलेगा आपको। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग इसी ट्रेंगल के बारे में पढ़ेंगे। इस आप जानते हैं ट्रेंगल में 3 साइड होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो डेफिनेटली ट्रिगोनोमेट्री जो करता है वो किसी ट्रेंगल में उनके साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन बताता है। ट्रिगोनोमेट्री आप किसी भी ट्रेंगल में लगा सकते हो, लेकिन हाँ, वहाँ पर 90 डिग्री क्रिएट करना ज़रूरी है। तो 90 डिग्री आप एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करके क्रिएट कर सकते हो। आगे हम करेंगे भी और वहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री में आपने जाना क्या हम लोग पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में स्टडी करते हैं किसी ट्रेंगल के साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन, ये पढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्री फिर से बोल रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग हमेशा ट्रेंगल के साइड और एंगल के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं। इसका बहुत पुराना हिस्ट्री है। पहले लोग हाइट वगैरह या डिस्टेंस कुछ मेजर करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री लगाया करता था। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट इतना हुआ और बहुत बड़ा यूज है ट्रिगोनोमेट्री का हमारे जो भी मॉडर्न लाइफ है उसमें बहुत बड़ा ही। अब देखिए, चूँकि इस चैप्टर में हम लोग राइट ट्रेंगल के बारे में ही पढ़ेंगे, उसी में ट्रिगोनोमेट्री का यूज, ट्रिगोनोमेट्री जो रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उसका अप्लाई करेंगे। तो पहले राइट ट्रेंगल के बारे में आपको थोड़ी सी बातें हैं जो बता दूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राइट ट्रेंगल के बारे में कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये पता नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम होगा। जैसे मान लीजिए ABC हमारा राइट ट्रेंगल, इसमें एंगल भी 90 डिग्री है। तो ध्यान रखिएगा, जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाले साइड को, 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस, जिसको हम लोग स्मॉल h या कैपिटल H दोनों में से किसी से डिनोट करते हैं। अब देखिए, जो ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनाने में इंगेज होगा। तो हम लोग हमेशा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगा उसमें उसके अंदर जो एंगल होगा, यानी साइन थीटा कॉस जो भी होगा, तो उसमें या तो ये एंगल होगा या फिर ये एंगल होगा। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनाने में ही इंगेज होता है। तो मान लीजिए अगर इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इसको थीटा भी आप जानते हैं। थीटा, यहाँ पर हम लोग थीटा का मतलब एंगल को डिनोट करने का एक तरीका है थीटा। जब भी थीटा लिखा जाए तो आप एंगल समझिएगा, उससे मतलब एंगल को डिनोट करने का तरीका है ये। तो जैसे देखिए, ये एंगल सी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो सी के सामने जो साइड, देखिए ये सी है, इसके सामने में ये साइड है, इस साइड को बोलते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। अपोजिट मतलब सामने, अपोजिट मतलब उल्टा भी होता है, सामने भी होता है। अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल सी, सॉरी एंगल सी, या इसी एंगल सी के लिए अपोजिट साइड जो भी है वो उसका परपेंडिकुलर कहलाता है। यानी कि ये साइड हम लोग परपेंडिकुलर ही बोला करेंगे, परपेंडिकुलर, और इसको पी से डिनोट करते हैं, पी से। और देखिए ध्यान से, 3 साइड होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस है, वो कभी नहीं बदलेगा। सी के जो भी एंगल आप ले रहे हो, या तो ये एंगल लोगे या ये तो कभी ले नहीं सकते, क्योंकि साइन के अंदर या कॉस के अंदर, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के अंदर ये एंगल कभी नहीं जाएगा, या तो ये जाएगा या फिर ये जाएगा। तो कहना ये है कि सी के सामने वाला तो अपोजिट साइड वाला जिसको आप परपेंडिकुलर बोलोगे, जिसको पी से डिनोट करते हैं, और ये हो गया। तो तीसरा साइड यानी कि ये एडजेसेंट साइड जो है, एंगल सी से सटा हुआ साइड जो है, उस साइड को बोलते हैं एडजेसेंट साइड टू एंगल सी। एडजेसेंट साइड
टू एंगल सी, या इसको देखिए बेस आधार लग रहा है, ये बेस, इसको बेस बोलेंगे, बेस जिसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे। तो ध्यान देखिए मैं बता देता हूँ कि हमने क्या किया है। जैसे हमारा ये अगर ए बी सी राइट ट्रायंगल है तो ये हमारा हाइपोटेनस ऑलवेज होगा। ये अगर मैं इस एंगल के बारे में बात करूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये वाला बेस होगा। यदि आप एंगल ए के बारे में बात करो तो फिर ध्यान सोचना, हाइपोटेनस तो नहीं बदलेगा, लेकिन यदि एंगल ए के बारे में बात करोगे तो उसके सामने में ये साइड है बी सी, तब एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर होगा बी सी, और तब एंगल ए के लिए बेस होगा। यानी कि बेस और परपेंडिकुलर एंगल पर डिपेंड करता है, लेकिन हाइपोटेनस हमेशा वही रहता है। तो आप इतना जान गए। और एक चीज़ और, राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमेशा ये थ्योरम लगेगा ही लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कहाँ पर लगाना है कहाँ नहीं लगाना, मैं बताऊँगा आगे। डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहिए, लेकिन ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, ये जान लीजिएगा। ठीक है, इतना हम लोगों ने देख लिया। अब अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एडजेसेंट साइड को ही बेस कहते हैं, पर अपोजिट साइड को ही परपेंडिकुलर कहते हैं। ये एंगल पर डिपेंड करता है। अगर आप ये एंगल लोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाला साइड, और यदि ये एंगल लोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। चलिए ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते हैं। देखिए इस ट्रायंगल में जब वो रेशियोज है तो देखिए साइड है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, बेस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो हो सकता है। तो इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लिया गया और इसका नाम दिया गया, यानी कि साइन थीटा को डिफाइन किया गया। ये देखिए ध्यान से, इसको डिफाइन किया गया है। ये नहीं आप पूछ सकते कि ये ऐसा क्यों है, इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा। उसके बाद कॉस थीटा जो होता है वो बेस बाय हाइपोटेनस होता है, और टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। और तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और हैं जो इन तीन के उल्टे हैं, यानी कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो उल्टा होने का मतलब कि इसको रिवर्स कर दो, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर, यानी एच बाई पी हो जाएगा। फिर कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा, आप जानते होंगे क्या मैं बोलूँगा, एच बाई बी। ये बी बाई एच है तो वो एच बाई बी हो जाएगा। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो ये पी बाई बी है तो कॉट थीटा हो जाएगा बी बाई पी। सबका उल्टा सबके सामने हमने लिखा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। ये देखिए यहाँ पर हमने थीटा इसको लिया है तो इसके रेस्पेक्ट में, यानी एंगल सी को हमने थीटा लिया तो इस रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस, ये हमने लिख दिया है बस ताकि आपको समझ में आए। बस इसको इस तरह से डिफाइन किया गया। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं इनको, या टी रेशियोज भी आप इसको कह सकते हो। अब ध्यान देखना, साइन का पूरा नाम SINE साइन होता है, लेकिन बाद में कुछ मैथमेटिशियन ने इसको इस तरह से मतलब बताया कि ऐसे लिखना चाहिए, और वो पॉपुलर हुआ और लोग इसी को यूज़ करता है साइन। ये ध्यान रखना, आगे कई बार पूछा जाता है। साइन का पूरा शॉर्ट नेम होता है SIN, और इसी को यूज़ करते हैं। सीन नहीं पढ़ना, इसको साइन पढ़ना है। कोसाइन उसका छोटा नाम, शॉर्ट नेम कॉस है। टेंजेंट टेन, कॉसेकेंट कॉसेक, सेकेंट सेक, कोट टेंजेंट कॉट। तो अभी हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन थीटा इजकल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इजकल टू बी बाय एच, टेन थीटा इजकल टू पी बाय बी, कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा रेस्पेक्टिवली इनके उल्टे हैं। अब देखिए इनको याद करने का एक तरीका भी है, एक ट्रिक कह सकते हो, जो मैंने एक मूवी में देखा था। वो ऐसा था कि उसका मैं लिखता हूँ पूरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। जैसे देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, एस आप जानते हैं साइन से मतलब है पी बाय एच, तो ये पी बाय एच हो जाएगा, यानी कि ये हो गया साइन थीटा बराबर पी बाय एच। सी आप जाने कॉस थीटा, ये कॉस थीटा ये हो गया बी बाय एच, और टी फॉर टेन, टेन थीटा इजकल टू पी बाय बी, टेन थीटा इजकल टू पी बाय आर। अगर आपको ये तीन याद है तो आप उसका उल्टा जानते हो कौन क्या है, तो वो तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक ट्रिक है जिसको आप याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। अब देखिए यहाँ से कुछ फार्मूलाज बन जाएंगे। जैसे अभी आपने देखा कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रिवर्स है, तो डेफिनेटली रिवर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक बार दिखा देता हूँ। साइन थीटा है पी बाय एच और कॉसेक थीटा है एच बाई पी, तो ये पी से पी कटा, एच से एच कटा, कितना बचा 1, तो कितना हो गया 1, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। सिमिलरली कॉस का उल्टा सेक है, तो कॉस थीटा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, बोलो वो भी 1 होगा। और टेन थीटा इंटू
कॉट थीटा इजकल टू भी 1 होगा। तो ये सब फॉर्मूला उतने इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बस ध्यान हमें रखना होता है कि कई बार यूज, जैसे मान लीजिए आप देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा यदि 1 है तो कई बार हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर ये कॉसेक थीटा इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 1 के डिवाइड में हो जाएगा 1 बाय कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। उसी तरह से सेक थीटा को हम लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, या आप इसको कॉस थीटा को इधर रहने दो सेक थीटा को इधर ले जाओ तो 1 बाय सेक थीटा बन जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो। टेन थीटा को आप 1 बाय कॉट थीटा भी लिख सकते हो। तो ये सब अगर आपको समझ में आता है तो इसको रटना नहीं पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझो। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, तो साइन थीटा की जगह पे आप कभी जरूरत पड़े तो 1 बाय कॉसेक थीटा भी लिख सकते हो, और कॉसेक थीटा की जगह पे आप इस साइन थीटा को इधर ले जाओ तो इधर मल्टीप्लाई में है साइन थीटा तो इधर आके डिवाइड में हो जाए तो 1 बाय साइन थीटा भी लिख सकते हो। तो हमने एक ही बार लिखा, जैसे मान लिया साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा लिखा था, अब इसको कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा भी लिख सकते हो। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा भी लिख सकते हो, और कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा भी लिख सकते हो। और एक आखिरी बात, एक बार साइन थीटा बाय कॉस थीटा करते हैं और देखते हैं क्या होता है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, देखा आपने साइन थीटा क्या है पी बाय एच, और कॉस थीटा है बी बाय एच। तो अब पी बाय एच ये रहा, और ये सबसे नीचे ये सबसे ऊपर जाएगा और बी नीचे आएगा, ये और ये कट गया, हुआ पी बाय बी, और आप देखो पी बाय बी क्या है टेन थीटा है। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला जनरेट हुआ कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इजकल टू टेन थीटा होता है। और आप जानते हैं कि टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो यदि एक फॉर्मूला बना कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो यदि मैं यहाँ से कॉट थीटा बराबर लिखूँ तो यहाँ उलट जाएगा, क्योंकि यहाँ उल्टाया हमने तो यहाँ भी उलट जाएगा, यानी कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो गया। तो यही सब फॉर्मूला जिसको फॉर्मूलाज कहते हैं, अगर आप देखो सोचो ध्यान से तो कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये याद होना चाहिए। तीन इनफैक्ट तीन याद हो इसका उल्टा तो हमें समझ में आ जाए, वो भी ट्रिक से आप देख ही सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो ये इसका बेसिक है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ साइन थीटा जो है ये साइन और थीटा का प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं, मतलब साइन और थीटा गुना में नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। साइन थीटा, साइन एक मशीन है ऐसे समझ सकते हैं, जिसके अंदर वो मशीन अपने अंदर एंगल लेता है। जैसे हर एक मशीन का कोई एक फंक्शन होता है कि वो अपने अंदर क्या लेगा इनपुट और क्या आउटपुट देगा। तो साइन थीटा के अंदर ये थीटा जो है ये इनपुट है, ये गुना में नहीं है। बाकी सब के लिए भी, जैसे कॉस थीटा में भी कॉस और थीटा गुना में नहीं है, टेन थीटा भी ऐसे गुना में नहीं है। और कहीं पर यदि साइन थीटा का स्क्वायर करना होगा, ये पहली बात आप समझ गए। दूसरी बात, कहीं पर यदि साइन थीटा का स्क्वायर होगा तो इसको आप सुविधा के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कॉस थीटा का कहीं पर स्क्वायर है तो इसको आप कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। कहीं पर कॉस टू द पावर 4 थीटा है ऐसे, तो आप इसको कॉस टू द पावर 4 थीटा भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं यदि साइन थीटा टू द पावर -1 है तो आप इसको साइन टू द पावर -1 इंटू थीटा नहीं लिख सकते। ये ध्यान रखना, ये लिखना गलत है, क्योंकि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे। तो ध्यान रखिए ये गलत है। बाकी सब जो भी पावर होगा तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये सुविधा के लिए लिखा गया और कोई इसके पीछे रीज़न नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते, इसको अलग से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। अब ध्यान देखिए, ये एक बात और बताता हूँ, पी बाय एच है, यानी कि ये भी होगा 3 सेंटीमीटर मान लीजिए और ये 5 सेंटीमीटर। तो जब जैसे आप रेशियो लोगे साइन थीटा का निकालोगे तो 3 सेंटीमीटर बटा 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, बचेगा 3/5। तो ये रेशियो है ना, ध्यान रखिए, इसीलिए इसको रेशियो बोलते हैं। साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं है, ये प्योर नंबर होता है, ठीक है। डेफिनेटली वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन अगर आप पूरा देखे होंगे तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो डेफिनेटली हमें पूछिए, हमसे कमेंट करके, जो भी आपका दिक्कत होगा, जो भी डाउट होगा, डेफिनेटली सॉल्व किया जाएगा आपको। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।